हेलो डियर्स, हमने क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व कर लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर जो एग्जांपल नंबर 13 को सॉल्व करना है। देखो बहुत जल्दी से हो जाएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। उसकी आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ट्रिकी बताऊंगा क्वेश्चन करके, और हमेशा कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। आपके जो डाउट रहते हैं सर हम कब माइनस करें कब प्लस करें, कभी होता भी नहीं है कभी होता नहीं, वो मैं आपको हमेशा के लिए उसकी दर्द दूर दुख तकलीफ दुख दर्द सब खत्म मैट दूंगा, खत्म कर दूंगा, ऐसी दवाई दूंगा। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें ये पता करना है, ये क्वेश्चन ही है, वही क्वेश्चन से आपका दुख दर्द तकलीफ सब दूर हो जाएगा। ठीक है, ट्रिकी बताऊंगा बाकायदा और सिंपल सा हो जाएगा। देखो हमें इन दोनों को ऐड करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्वेश्चन है हमारा। दो मतलब इन्हीं में दो टाइप पार्ट वो दिए नंबर, इन दोनों को ऐड करना है। देखो तो हम सिंपल से क्या करते हैं भैया, पहले तो सिंपल सा क्वेश्चन उतार के और ऐड का साइन बना देते हैं। ऐड मतलब होता है जोड़ना। लो भैया ऐड करना है, पूरा एक नंबर इतना मान लो और एक इतना ऐड करना है, 2 और माइनस के 3√2। ठीक है, ऐड करना है भैया। देखो ओके, ऐड करना है। देखो अब ऐड करने के लिए सर हम क्या करें, सर हमने तो सर ऐसे ऐड बहुत किए हैं, 2 + 6 = 11, 3 + 11 - 2, ऐसे सर बहुत प्लस किए हैं, बहुत माइनस प्लस किए हैं सर। और ये सर रूट वाले हमें पल्ले नहीं पड़ते सर। हमारे टीचर कहते हैं ऐसे कभी ये कभी सर रूट हो माइनस होगा ही नहीं, बोल देंगे नहीं ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा सेम। और कभी बोल देंगे सर कि ये वाला ऐसे 2 - 2√2 लिख देंगे, √2 माइनस का। सर हमें पता ही नहीं सर, तो सर कब करना है कब कैसे होगा। देखो सिंपल सा, मेरी बात ध्यान रखना। अंदर वाले कैसे भैया, अंदर का व्यक्ति, अंदर वाले सेम हो, कैसे सेम, तो ऐड या ऐड एंड सब्सट्रैक्ट यानी कि प्लस और माइनस हो सकता है, होगा। समझ में आ गए। यदि हमारे अंदर वाले सेम हैं, अंदर वाले कैसे हैं सेम, समझना, अंदर वाले अभी समझ जाओगे। अंदर वाले सेम हैं तो ऐड और माइनस होगा। अंदर वाले सेम हैं तो ऐड और माइनस होगा। अंदर वाले सर कैसे सर, अंदर बैठा है कौन, चोर। अंदर वाला कैसा है, अब एक बार बताओ, अंदर बैठा है कौन, चोर। इधर ही बैठा है अंदर कौन, समान चोर। भैया एक जैसे चोर है तो कह लेंगे भैया चोरी कर लो हमें कोई परेशानी नहीं है, चोरी कर लो हमें कोई परेशानी नहीं है। अंदर वाले व्यक्ति यदि सेम हैं तो भैया काम बन जाएगा। अंदर सेम व्यक्ति बैठा है तो काम बन जाएगा, यानी इनका माइनस हो जाएगा। समझना, अभी पहले इतना समझ लो। आप क्या समझना है आपको, कि अंदर वाले सेम तो माइनस प्लस होगा। अभी इतना समझ लो बस, आप पूरा समझाऊंगा लेकिन अंदर वाले सेम तो माइनस प्लस हो जाएगा। जैसे यहाँ हो जाएगा, नहीं होगा सर, क्यों नहीं होगा, अभी सर अंदर वाले सेम नहीं है, ऐसा कैसे रहने दो, तो ज़्यादा ठीक है। समझ में आ गया। अब जैसे आपके सामने कहीं ये लिखा हुआ है 3√6 और -5√2, सर हो जाएगा। सर हमें इनसे मतलब नहीं है, ये बाहर बैठे उनसे मतलब नहीं है, जो रूट के अंदर बैठे हुए हैं, रूट के अंदर बैठे हुए हैं, अंदर वाले यदि सेम है, अंदर वाले यदि सेम है, कैसे, अंदर वाले सेम हैं तो प्लस माइनस हो जाएगा। अंदर वाले सेम है तो प्लस माइनस हो जाएगा। और ऐसा ही लिखा होता तो सॉरी ये अभी सेम नहीं है, ठीक है, अंदर के सेम नहीं है तो प्लस माइनस नहीं होगा, है ना। और अंदर के ऐसे लिखा होता सर तो हमारा सेम, अंदर के कैसे हो गए सेम तो प्लस माइनस हो जाएगा। समझ में आ गया। अंदर के यदि सेम हो तो प्लस माइनस होगा और अंदर के सेम नहीं है तो प्लस माइनस नहीं होगा। समझ में आ गया। अब देखो ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है, पहले एक बार समझ में आ गया आपको, क्या अंदर के सेम हो तो प्लस माइनस होगा और अंदर के सेम नहीं है तो नहीं होगा। समझ में आ गया। अब देखो, और कभी भी जो रूट वाले सवाल होते हैं बेसिकली इरेशनल नंबर होते हैं, ये जैसे ये वाले सवाल है, जो भी हमारे इरेशनल वाले नंबर होते हैं, इनका कभी भी हम इनको कोई छेड़ते ही नहीं हैं, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। बस ये तो पहचानने के लिए होते हैं। यदि अंदर वाले सेम है तो प्लस माइनस होगा। बेसिकली माइनस प्लस हम करते यहीं से, किससे, यहीं से। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 3 - 5 कर देंगे और √3 का 3। इनसे हमें मतलब नहीं है, ये तो सिर्फ पहचानने के लिए होती है। क्या पहचान होती है कि माइनस प्लस होगा कि नहीं होगा। बेसिकली हम करते किनसे, इनसे। तो देखो 3 में से 5 गए तो जा नहीं सकते, तो माइनस के 2√3। समझ में आ गया। क्या समझ में, हमें सब नहीं समझ में आया। एक और बात समझाओ, देखो एक और बार देख ही लो आप। देखो मान लो हमारा लिखा है 4√6 और यहाँ लिखा है 5√7, माइनस होगा सर, नहीं होगा, अंदर वाले सेम नहीं है सर, नहीं होगा। अब यहाँ ऐसे लिख दूँ मैं, 4√6 माइनस के
6 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। यहाँ मान लो 8 लिख दो, यहाँ सब हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखो इनसे हमें सेम नहीं, सेम है बस 1 लिख दो। माइनस हमें बेसिकली इन्हीं में से कराना पड़ता है। 5 माइनस 8 माइनस 5 कितने बचे, 3√6। समझ में आ गया कि अंदर वाला तो सिर्फ हमें पहचानने के लिए होता है कि सेम हो तो प्लस माइनस हम करा सकते हैं, और सेम नहीं है तो नहीं करा सकते। यहीं प्लस लगा दो तो कितना हो जाएगा, 8 5 जा 8 5 और 8 और प्लस 5 कितने हो जाएंगे, और √6 का 6 कितने हो जाएंगे, 13√6। कोई दिक्कत, कभी नहीं बोलोगे। अंदर वाला सेम तो प्लस माइनस करा सकते हैं, करा सकते हैं मतलब सिर्फ बाहर वाले का होता है, अंदर वाले तो सेम ही रहते हैं। सेम है तो, और नहीं है तो इतना ही छोड़ेगा, सवाल में कुछ कर ही नहीं सकते हम। ठीक है, अब देखो ये आप समझ में आ गया, अंदर वाला बाहर वाला सेम का मतलब अंदर वाला सेम है तो प्लस माइनस होगा, और प्लस माइनस होगा तो किनके बीच में होगा, सिर्फ बाहर वालों के बीच। ठीक है, देखो अब देखो, जैसे देखो ये दिया हुआ है 2√2 प्लस 5√3 प्लस का √2 है ना, √2 और माइनस का 3√2। देखो भैया पहले सेम सेम वाले कौन से, देखो ये सेम है तो इसके पास में ला दो, ये सेम है तो इसके पास में ला दो। देखो तो 2√2 और प्लस के √2। ठीक है, ये लिखा है 5√2 प्लस के और माइनस के 3√2। देखो इन दोनों के अंदर वाले कैसे हैं, सेम है, सेम तो भैया क्या करा दो, प्लस माइनस। आपको पता है हर नंबर के मल्टीप्लाई वन तो होता ही होता है। देखो तो हम क्या करा देंगे, देखो तो 2 + 1 और √2 का √2। समझना, देखो क्यों, क्योंकि बाहर अंदर वाले तो सेम लिख देते एक बार, जो बाहर वाले यहाँ 1 है उसको प्लस कराएंगे इसके साथ, किसके साथ, इसके साथ, क्योंकि ये तो हो नहीं सकते, ये तो सेम ही रहेंगे। तो कितना हो गया 2, तो ये कितना हो गया 3√2। समझ में आ गया, कितना हो गया 3√2। समझ में आ गया कैसे होगा ये, समझ में आया कैसे, ये हो गया 3√2 प्लस का प्लस। देखो अंदर वाले सेम, कैसे, अंदर वाले सेम तो बाहर वाले कैसे हो जाएंगे, माइनस। तो 5 में से 3 जाएंगे और √3। समझ में आ गया, तो कितने बचेंगे 2√2। ऐसे यहाँ भी कर सकते हो आप, 2 + 1 और √2। ठीक है, ऐसे तो ये हो जाएगा 3√2 प्लस ये हो जाएगा 2√3। अब अंदर वाले सेम है क्या, अब सर दोबारा प्लस हो सकता है, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अंदर वाले कैसे हैं, अब अलग अलग है। कैसे हैं, अलग अलग। यदि अंदर वाले सेम होते तो आगे भी सवाल हो जाता। तो फाइनली हमारा आंसर कहाँ हो गया, यहाँ तक हो गया। समझ में आ गया कैसे करना है, अंदर वाले सेम हो तो प्लस माइनस हो जाएगा, अंदर वाले सेम नहीं है तो प्लस माइनस नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया, ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी। क्या है ट्रिक हमारी, अंदर वाले सेम, अंदर वाले सेम, अंदर वाले कैसे होने चाहिए, सेम, अंदर वाले कैसे होने चाहिए, सेम। जैसे ये √2 अंदर वाले सेम हो तो ऐड और सब्सट्रैक्ट होगा 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 होगा। ठीक है, देखो जैसे 2√3, ये 5√3 और प्लस का 2√3, ये अंदर वाले कैसे हैं, सेम, कैसे हैं, सेम, तो प्लस माइनस हो जाएगा, कराओ। ये बार प्लस होते हैं। ठीक है, तो 5 + 2 और √3 कितना हो जाएगा, 7√3। समझ में आ गया। और यदि यहाँ ऐसे लिखा होता है ना, अब ऐसे, तो अंदर वाले सेम नहीं है, सेम नहीं है, नॉट सेम, नॉट सेम, तो प्लस माइनस नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। समझ में आ गया ट्रिक, समझ में आ गया। अंदर वाले सेम तो प्लस माइनस होगा, और अंदर वाले सेम नहीं है तो प्लस माइनस नहीं होगा। समझ में आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी होंगी। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन से आपको हमेशा दिक्कत पड़ती होगी कि सर कब प्लस, आप सर कभी आगे चल के जैसे क्वेश्चन करोगे ना, कभी यहाँ भी छोड़ सकते, यहाँ भी छोड़ देंगे, एक बोलेंगे आगे नहीं होगा सवाल। मैं बता दूँ क्यों नहीं होगा, क्योंकि अंदर वाला सेम नहीं है तो नहीं हो पाएगा, अंदर वाला सेम होता तो हो जाता। समझ में आ गया। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 13 भी हमने सॉल्व कर लिया। अब एग्जाम्पल नंबर 14 देखते हैं। ठीक है, देखो